7 तारीख को जमा किया दूध का बिल और अब रहा बिजली का बिल। 23 में हो गया जमा। और श्रद्धा, पेट 24 दर्द तारीख कैसा है? को हो जाएगी होम लोन किस्त जमा। अब अगले महीने की अगले महीने देखेंगे। अरे बाबा, मैंने पूछा पेट दर्द कैसा है अब? ठीक है, कल से आराम है। ठीक नहीं है, मुझे पता है। ये सब तुम्हारे ओवरटाइम करने का नतीजा है। कितनी बार समझाया, इतना बोझ मत डालो अपने शरीर पर, लेकिन मेरी सुनते कहाँ हो। और हाँ, शाम को आते हुए डॉक्टर को दिखा के आना। अभी जरूरत नहीं है डॉक्टर की, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? डॉक्टर को दिखाने में क्या परेशानी है? अरे ठीक हो जाएगा। तुम भी एक बात को पकड़ के बैठ जाती। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा, खाम 1000-1500 का बिल बना देगा। और उसकी जरूरत क्या है बताओ? मुझे और सन्नी को दिक्कत होती है तो बिल नहीं बनते? अपने लिए 1000 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते? गोपाल के स्टोर से दवा ले लूंगा। अरे ये गोपाल कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर से कम भी नहीं है, डॉक्टर को पढ़ा देता है वो। सनी बेटा, हो गई तैयार? बस 2 मिनट। एक तो सनी का एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में करा दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा। आ गए सनी और उसके दोस्तों की बातों में। बजट तो तभी से बिगड़ा है घर का। अरे वो जरूरी था। अच्छा, और पेट का इलाज जरूरी नहीं है? जरूरी है, तो ये ठीक हो जाएगा। पर मैंने अपने बेटे का एडमिशन बड़े कॉलेज में कराया है, ये उसके अच्छे भविष्य के लिए है। और मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी तरह छोटी मोटी नौकरी करके अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारे। श्रद्धा, एक बात बताऊं, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चले? हाँ बेटा, चलते हैं। सुनो, पैसे दे दो। कितने का आएगा ये लैपटॉप? अब ये तो दुकान पर जाकर ही पता चलेगा। वैसे ये कह रहा है 40-45 तक का आ जाएगा। ओ, इतना महंगा? इससे सस्ता नहीं आता? अरे जब ले रहे हैं तो ढंग का लेंगे। अरे जूते तो अब कम से कम बदल लो। कब तक इन्हें घिसते रहोगे? अभी चल रहे हैं ना, पुराने साथी हैं। जिस दिन इनकी उम्र पूरी हो जाएगी खुद ही साथ छोड़ देंगे। हे भगवान, कैसे आदमी हो, कभी तो अपने बारे में सोचो। सर, आपका काम जो है ना इससे सस्ते में हो जाएगा। आप बेफालतू में इतना पैसा खर्च कर रहे हो। सेम चीज़ें आपको सस्ते मिल जाएगी। नहीं, मुझे यही मॉडल चाहिए। मनु के पास भी तो यही मॉडल है। आप इसे ही पैक कर दीजिए। कितने का है? सर 48,000 रुपये का बस। सही तो चलेगा ना भाई साहब? लेकिन अगर रेट में कुछ गुंजाइश हो जाती तो देख लेते।
और क्या हुआ, किन ख्यालों में खोया है? भाई लैपटॉप ले लिया है, पिज्ज़ा पार्टी भी नहीं दे रहा है ये। बे यार, पता तो है तुम्हें मनी प्रॉब्लम। अबे प्रॉब्लम कम नहीं थी तेरे साथ? तूने दी थी पार्टी इस बाइक की। अरे भूल गया वो मोमोज। हाँ याद है इसके मोमोज। साले 6 दिन तक पेट खराब रहा था मेरा। ठीक कह रहा है तू। अबे तो मेरी साइड है, इसकी साइड है। भाई जो पार्टी देगा मैं तो उसकी तरफ हूँ। अबे कौन दे रहा पार्टी? जल्दी बताओ, भूख लगी है बहुत तेज से। अब तो पार्टी मनु देगा, क्योंकि पिछली बार इसके मोमोज से सबके पेट खराब हो गए थे। अबे सालो चलो फिर। मगर मैं तो यार साइकिल से हूँ। अबे तू एक काम कर, इस साइकिल को इस पेड़ से बांध दे। 1 घंटे की तो बात है, वापिस आ जाएंगे। साइकिल ही तो है, कौन सही चुराएगा बात इसे? है, चलो भाई चलो। चलो खा गया तो पेट खराब नहीं हुआ तेरा? बार तो नहीं हुआ यार, पेट बिल्कुल भी खराब। ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को प्लेग्राउंड पे। चल ठीक है। चाय लेंगे? आधा कप। मुझे बाइक चाहिए। बाइक? हाँ हाँ बाइक। ये तुमको अचानक बाइक की क्या सूझी? तुम्हारा दिमाग खराब है? अभी तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा कराई है, अभी लैपटॉप लिया है और अभी ये बाइक। मुझे बाइक चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मैं उनके पास साइकिल से जाता हूँ। सनी बेटा, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की इनकम इतनी नहीं है। सनी बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं करता हूं। हम संडे में शोरूम जाएंगे बाइक देखने। कहाँ से दिलाओगे बाइक? ऐसा कौन सा खजाना दबा रखा है तुमने जो निकाल लोगे? चाय बनाओ, चाय। आधा कप? आधा आधा कप पियेंगे दोनों। चलो बना के लाओ जल्दी। अरे सनी बेटा रुको, आज मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आपका रास्ता इधर है, मेरा रास्ता इधर है। अरे मेरा भी उधर ही है यार, समझो, मुझे भी उधर ही काम है। मैं चला जाऊंगा, ऑटो से चला अरे जाऊंगा। बैठ जाओ यार, आ जाओ। मैंने बोला ना आपको, मैं चला जाऊंगा ऑटो से। अरे यार मुझे उधर ही जाना है, मेरा मतलब उधर ही मेरे को काम है आज। अरे चले जाओ बेटा, पापा छोड़ देंगे। ऑटो की परेशानी से बचोगे। तो दिला दो ना फिर बाइक, मेरी इतनी ही चिंता है तो। दिला देंगे, बाइक भी दिला देंगे। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठो तो सही यार, चलो बैठो, आओ। बेटा अपनी मम्मी की बात का बुरा मत मानो। और रही बात तुम्हारी बाइक की, तो बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बाइक जल्दी आ जाएगी। तुम तो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस यहीं रोक दो। क्या हुआ? यहीं से चला जाऊंगा मैं। लेकिन बेटा तुम्हारा कॉलेज तो अभी आगे है। अरे बेटा समझा करो आप। मेरे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, कुछ तो बाइक से आते हैं और कुछ सुपर बाइक से आते हैं। कितना अजीब लगेगा इस खटारा बाइक से छोड़ना आ रहा है मुझको। मैं खुद चला जाऊंगा। पर बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे आप जाओ ना। चेक करो, चेक। आ गया, ठीक है।
गुप्ता जी। हाँ रमेश, और क्या सेवा करूं मैं आपकी? सर मैं चाह रहा था कि आज से और 1 घंटा ओवर टाइम करने लगूं। रमेश, अपने शरीर से लगाव नहीं रहा क्या? गुप्ता जी, जब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो कहाँ अपनी परवाह रहती है। चलो ठीक है रमेश, जब जाओ एक बार मेरे से मिलते हुए जाना। ठीक है, ठीक है। सन्नी बेटा, फोन है। आया। हाँ मनु, बस 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके बाय। ओए पास कर। सनी आज खेलने नहीं गया? सन्नी, आज खेलने नहीं गए बेटा? नहीं। क्यों? दोस्तों से झगड़ा हुआ है? नहीं। पढ़ाई का प्रेशर है? मुझ पे कैसा पढ़ाई का प्रेशर? आपको क्या फर्क पड़ता है मुझ पे कितना प्रेशर है? ये मेरे जूते देख रही हो, ये 3rd क्लास जूते। मजदूर भी इनसे अच्छे जूते पहनते होंगे। इतने सस्ते जूते हैं ये। मेरे दोस्तों के पास एक से एक महंगे जूते हैं। मुझे शर्म आती है इन जूतों को पहनकर उनके साथ खेलते हुए। सनी, मैं देख रही हूँ जब से तुम कॉलेज जाने लगे हो तब से तुम्हारी आदतें बदलती जा रही हैं। हर एक दिन तुम्हारी नई डिमांड होती है। क्या प्रॉब्लम है इन जूतों में? खेलना है या फैशन शो करना है? तुम ये भूल गए हो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है? 6 महीने पहले ये घर लिया है, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे मनचाहे कॉलेज में कराया है। अरे अभी ये लैपटॉप लिया है, अभी ये नई जूतों की डिमांड। कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। अरे हमें 1-1 रुपए के लिए मैनेज करना पड़ता है। अब मम्मी ये मैनेज का ड्रामा मत करो कि हम बहुत गरीब हैं। मुझे सब पता है कितना पैसा है आपके पास। वो पैसा किस काम का जो टाइम पर काम ना आ सके? ये फोन चलाता हूं मैं। अरे मेरे फ्रेंड्स के पास सब कुछ है, एक मैं ही हूं जो हालातों से समझौता कर रहा हूं। लेकिन अब नहीं करूंगा। अब मुझे बाइक, नया फोन और नए शूज चाहिए। अब बिल्कुल भी कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं ना, उन्हें निकालो और मुझे ये सब दिलाओ। कितना बदल गए हो तुम सन्नी, तुम्हें हमारी जरा सी भी परवाह नहीं है। अरे कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? अपने पिता के बारे में सोचो, वो हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हें जरा सा भी एहसास है? हाँ नहीं है मुझे कोई एहसास, वो ना ही मैं करना चाहता। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तुमको ये लग थोड़ी ना हो। सनी, कल संडे है। सनी बेटा, मुझे थोड़ा सा समय तो दो।
ये जूते इतनी बुरी हालत में कैसे पहनते होंगे वो? इतने कम पैसे? सैलरी और ओवरटाइम मिलाकर हुए 22,840। मकान की किस्त 7,660। गोपाल भाई को लैपटॉप की जा रही है उधारी 3,000 रुपये महीना। मुकुंदी को जूतों के 1,000 रुपये। बाइक के लिए बैंक लोन दे रहा है 50,000 रुपये। श्रद्धा के गहने बिके हैं 70,000 में। और मोबाइल के लिए मोटरसाइकिल बिकी 18,000 में। और फ़ोन आएगा 20,000 का। पापा, मुझे माफ कर दो पापा। वो कड़कती धूप सेक कर हमारे लिए खुशियाँ लाते हैं। भीड़ है अगर तो मेला कांधों पर बैठा कर दिखाते हैं। वो खुद की खुशियों को कुर्बान करके हमारे सपनों को पूरा करते हैं। अपनी नींद की फिक्र किए बिना हमारे लिए नया सवेरा उगाते हैं। वो पापा ही हैं जो खाली जेब होते हुए भी हमारे लिए पूरा बाजार खरीद लाते हैं।